पिछली बार वर्कशॉप में काम करते हुए मुझे पता चलता है कि हमारे शहर में दुनिया की सबसे बड़ी रेस होने जा रही है और उसी रेस में हिस्सा लेने के लिए मैं अपने S11 क्लासिक को पूरी तरीके से रिस्टोर कर देता हूँ और अब बिल्कुल नए लुक के साथ मैं रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। अब सुबह सुबह दूध बिस्कुट खाने के बाद मैं इस रेस में हिस्सा लेने के लिए अपने घर से निकल पड़ा था। जहाँ तक मुझे पता चला था इस रेसिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मुझे अपना नाम जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट आज ही थी और मुझे 12 बजे से पहले वेस्ट साइड पहुँचना था। तो लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं उनकी बताई हुई जगह वेस्ट साइड की तरफ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे काफी सारी रेसर्स की कार दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी को एक सही जगह पे पार्क कर देता हूँ और फिर ठीक से अपनी स्कॉर्पियो को पार्क करने के बाद मैं गाड़ी सुधारता हूँ और सीधा रेस में अपना नाम लिखवाने के लिए निकल पड़ता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने मैंने देखा कि काफी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और पूरे शहर से कई सारे लोग इस टूर डे वर्ल्ड वाली रेस में हिस्सा लेने के लिए आए थे, पर मुझे नहीं लगता कि सारे लोग इस रेस में सिलेक्ट भी हो पाएंगे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि भाई मैं किस तरीके से जीतूंगा इस रेस को, कैसे 5 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए के ख्याल चल रहे थे। अगर मैं 5 करोड़ जीत गया तो क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं 2 करोड़ मावेश को दे दूंगा और 3 करोड़ ऐश करूंगा, गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा और डेस्टिनेशन वेडिंग। अरे ओ भाया, तेरा नाम रजिस्टर करूँ या नहीं? मैं अपने गाली पुलाव में इतना खो गया था कि मैंने देखा ही नहीं कि मेरा नंबर भी आ चुका है। अब इससे पहले कि वो मैनेजर गुस्सा होकर मेरा नाम काट देता है, मैं फटाफट चलते हुए रजिस्ट्रेशन बूथ की तरफ पहुंच जाता हूँ और उस मैनेजर को बोलता हूँ कि मेरा भी नाम इस रेस में रजिस्टर कर दो। तो वो मुझे बोलने लगता है, तो क्या आप लेके आए हो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के आरसी, पासपोर्ट साइज फोटो, ब्लैंक चेक और पीओसी? हाँ मैं तो सब लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया, पर हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपकी साइन इस कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके मुझसे ये सुनने के बाद मैंने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो वो मुझे बोलने लगता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से इस रेस में हिस्सा ले रहे हो और इस रेस के दौरान अगर तुम्हारी कोई हड्डी पसली टूट जाती है या तुम्हारी जान चले जाती है तो इसका हर्जाना हम नहीं देंगे। क्यों, ठीक है ना? ये सुनने के बाद मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि क्या मुझे सच में 5 करोड़ रुपए के लिए अपनी जान दांव पे लगानी चाहिए। तू सोच क्या रहा है? तेरा नाम लिखूं या नहीं लिखूं? एक जबरदस्ती हिस्सा मत ले, नहीं लेना है तो बोल दे, वरना और भी लोग हैं। नेक्स्ट। अब मैं इतनी आसानी से 5 करोड़ रुपए छोड़ने नहीं वाला था, तो मैं उससे बोल देता हूँ ठीक है भाई मेरा नाम लिख दो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। चलो बाबू इधर साइन कर दे। और फिर उसके बाद मैं साइन करने लगता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स पे। कर रहा है क्या बाबू? नहीं मैं नहीं कहता। कोई बात नहीं, साइन हो गए बाबू? सारे साइन तो हो गई। अब सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के बाद मेरी इस रेस में ऑफिशियल एंट्री हो गई थी और फिर उसके बाद वो मैनेजर मुझे बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के सीधा गेट नंबर 2 के तरफ वाले रास्ते पे पहुंच जाऊं। इतना सुनते ही मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ और उसे स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ता हूँ वहाँ से और फिर गाड़ी को ड्राइव करके मैं सीधा पहुंच जाता हूँ गेट नंबर 2 के रोडवे पे। उस मैनेजर ने मुझे कहा था कि 1 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मुझे मेरी मंजिल दिख जाएंगी, तो मैं पूरी तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाने लगता हूँ और फाइनली 1 किलोमीटर के बाद मुझे दिखाई देता है वो जगह जहाँ से हमारी रेस की शुरुआत होने वाली थी। इस जगह पे तो पूरा सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा था। ये पूरी की पूरी जगह पानी के ऊपर बनी हुई थी और रेस को देखने के लिए यहाँ पे खचखच ऑडियंस बनी हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिस रेस में मैं हिस्सा लेने जा रहा हूँ उसकी हाइप इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया भर से लोग हमें देखने के लिए आए हैं। सब लोग काफी जोश में थे और सबसे पहले यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने तो अपनी गाड़ी को पार्क किया और गाड़ी से उतरने के बाद मैंने देखा कि मुझे मेरा दोस्त दिखाई देता है कैंपर वाला। मैं उसके पास जाके पूछता हूँ भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो मुझे बोलता है, भाई मैं भी हिस्सा लेने के लिए आया हूँ रेस में, क्या पता मेरी भी किस्मत चमक जाए। पर मैं उससे बोलता हूँ कि भाई तेरी कैंपर के सच में रेस जीत जाएंगी। भाई बाहर से कमजोर होंगी ये पर अंदर से काफी ताकतवर है। अब इस तरह हमारी बातें तो चल रही थी लेकिन फिर उसके बाद वहाँ के होस्ट रहते हैं और वो सब अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? लाजवाब रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जय और इस लाजवाब रेस में मैं आपके साथ रहूंगा। अगर आप इस रेस के बारे में जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेस होने वाली है आज तक की, जो बहुत सारे शहरों से होके गुजरेंगी। पेरिस हो या न्यूयॉर्क या हो दुबई, ये रेस हर जगह से गुजरेंगी। तो अब बिना किसी देरी करे अपने कंटेस्टेंट से मिल लेते हैं। हमारे पहले कंटेस्टेंट है एक बाप और एक बेटा, तो मिलते हैं जब्बार भाई और उनके बेटे से। तो जब्बार भाई क्या आप बता सकते हैं आप अपने बेटे को क्यों लेके आए इधर? ये काफी जिद कर रहा था और वैसे भी इसकी माँ इसे नाश्ता नहीं देती, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके इसका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ओह अच्छा, मतलब आप इसे नाश्ता कराने के लिए रेस में लेके आए हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो 5 करोड़ जीतने के लिए आया हूँ। अब्बा इसकी बातों का जवाब मत दो, ये पागल बातें कर रहा है। वैसे पागल से याद आया, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताइए। अब क्योंकि ये ग्लोबल रेस है तो मैंने अपने लिए फोर्ड एवरेस्ट इंपोर्ट करवाई है बाहर से और उम्मीद है ये मेरा साथ भी देंगी। वो तो वक्त ही बताएगा किसकी गाड़ी किसका साथ देती है। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ और हमारे अगले कंटेस्टेंट है सुपर मारियो। मिस्टर मारियो, आप इस रेस में हिस्सा लेने के कुछ छोटे नहीं है? आई एम मारियो मैन, मेरा गेम वर्ल्ड फेमस है और आज मैं इस अपनी कार्ड को इस्तेमाल करके 5 करोड़ रुपया जीत के जाएगा मैन। फोटोग्राफर, इनकी एक अच्छे से फोटो लो। क्या पता हम इन्हें आखिरी बार देख रहे हो। एनीवेज मिस्टर मारियो, गुड लक। इनकी हिम्मत को दाद देते हुए हम मिलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से, जो कि आते हैं माइनक्राफ्ट गेम से, जिनका नाम है स्टीवन जेकब। मेरा नाम स्टीवन नहीं,
सिर्फ स्टीव है। तो अच्छा मिस्टर स्टीव, अपनी गाड़ी के बारे में कुछ बताइए। मेरी गाड़ी बहुत स्पेशल है, जिसे मैंने अपने वर्ल्ड में बनाई है, और उसका नाम है बोगोटी। आपका मतलब बुगाटी? नहीं, बोगोटी। मैंने भी तो वही कहा, बुगाटी नहीं, बोगोटी। अरे मैं बुगाटी तो बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा बोगोटी। बोगोटी, बोगोटी। मेरे ख्याल से स्टीवन का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं है, और लगता है हमें इनकी बुगाटी को छोड़ते हुए अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमारा अगले कंटेस्टेंट है फ्री फायर से एडम। हे, तुम एडम नहीं हो? अरे मैं हूँ मिस्टर वैकर, जो ग्लोबल बना के लोगों का रेस्क्यू करता हूँ, और मैं भी यहाँ 5 करोड़ जीतने आया हूँ। हे, रेस में तो एडम के आने की बात हुई थी, तुम कहाँ से आ गए? मैडम का तो पेट खराब हो गया था, इसलिए मैं उसकी जगह मैं अपनी गाड़ी लेके आ गया, जो फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस गाड़ी में मेरे को ना गियर बदलना है, ना मेरे को स्टीयरिंग चलाना है, मुझे बस बैठना है, और ऐसे ही बैठ के मैं 5 करोड़ जीत जाऊंगा। अबे तेरी तो। हे वैगर, चुपचाप घर को वापस जा। अबे ओ, मेरे पैसों में नजर मत डाल, चल निकल यहाँ से। भाग यहाँ से, भाग। देखा दोस्तों, कुछ लोगों को समझाना बहुत बेकार होता है, तो इसे छोड़ के चलते हैं हम अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ, जो बहुत पैसे वाले घमंडी इंसान है। तो बताइए मिस्टर चारचूर जी, इस रेस को जीतने के लिए आपके पास क्या प्लान है? तुम जैसे गधों को जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी जो दर्शक देख रहे हैं मैं बता दूं, इस रेस को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूं। मैं और मेरा ग्लैडिएटर काफी है इस रेस को जीतने के लिए और कहीं पे भी चलने के लिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे नक्चड़े लोगों का मैं इंटरव्यू नहीं लेता। मैं चलता हूँ अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। उड़ने घर को जहाँ बिना मुझे मान सकता हूँ। तो अब हम मिला चाहते हैं आपको मिस्टर बेनी से, इनका एक वर्कशॉप भी है। तो क्या आप ही हैं मिस्टर बेनी? इनकी फोटो खींच लीजिए। तो बताइए मिस्टर बेनी, रेस जीतने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बेनी नहीं हूँ, मैं उसका मैकेनिक हूँ। तो वो कहाँ पर है? वो शायद इस टाइम पे संडास में होंगे। ओह माय गॉड, तो सुन इतना कहते ना कि उनकी गाड़ी को हाथ धो के चलाए, और हो सके तो गाड़ी के बारे में कुछ बता दो। ये गाड़ी ऐसी वैसी नहीं है, ये गाड़ी है GMC की हैमर टीवी, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। बहुत ज्यादा ताकतवर। तो उम्मीद करते हैं कि बेनी भाई अपने हाथ धोकर ही आएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। आप दोनों महाशय, सब कंटेस्टेंट अलग अलग खड़े हैं, पर आप दोनों साथ में क्यों है? क्या आप दोस्त हैं? हाँ, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। पर रेसिंग में दोस्ती का कोई काम नहीं। और आप महाशय, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, और फिर मैं उसके बाद अपनी S11 करू के बारे में सारी डिटेल्स उन्हें बता देता हूँ, और मैं ये बता देता हूँ कि मैं रेस किस तरीके से जीतने वाला हूँ। मेरी सारी बातें सुनने के बाद वो अनाउंसर मुझे बोलने लगते हैं, आप दोनों की कार्स काफी बेहतरीन है, और मेरे ख्याल से अब टाइम हो चुका है फ्रांस जाने का, क्योंकि फ्रांस में ही होने वाला है हमारे देश का पहला मुकाबला। अब आपसे मुलाकात होगी सीधे एयरपोर्ट पे। फोटो ले लो, सबकी फोटो ले लो। क्या भरोसा कोई जिंदा बचे भी या नहीं। तो फाइनली सब कुछ तय हो गया था। जैसे कि अनाउंसर ने कहा कि इस रेस का पहला मुकाबला फ्रांस में होने वाला है, तो इसीलिए सारे कंटेस्टेंट एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें एक प्राइवेट जेट में बिठा दिया जाता है, और यही जेट हमें फ्रांस लेके जाएगा। और हमारी गाड़ियों को फ्रांस तक लेके जाने के लिए एक बड़े से जंबो जेट को बुलाया जाता है, और उसके अंदर हमारी सारी की सारी कार्स को रख दिया जाता है। ओके, सारी गाड़ी अच्छे से लोड हो गई है। कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि वो पीछे का डॉक बंद कर दे। और अब ये कार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। अब हमारे जेट के अंदर 100 तरह की बातें चालू थी। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेस में जीतने के लिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। और चिरकुट पहले भी तो काफी रेसेस हार चुका है, तो इस रेस में आने की जरूरत नहीं थी तुझे। अपना काम करना। अब्बा, ये प्लेन क्रैश तो नहीं होगा ना? और इन सब के बीच में मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। अब क्योंकि ये मेरी पहली इंटरनेशनल रेस है, तो मैं बस उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरी मॉडिफाइड स्कॉर्पियो बाकी सारी गाड़ियों से बढ़िया परफॉर्म कर ले। फाइनली प्लेन के निकलने का टाइम हो गया था। चलो, एवरीथिंग ऑल राइट, प्लेन को टेक ऑफ कीजिए। इस सफर में आएंगे आपको काफी मजा, तो लेट्स गो। और फिर उसके बाद हमारा प्लेन रनवे पे चलना शुरू कर देता है, पर पता नहीं कि उसकी थोड़ी देर बाद मुझे मोशन सिकनेस होना शुरू हो जाती है। तो मेरा दोस्त मुझे बोलने लगता है, अरे भाई कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, थोड़ी देर में तुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। और फिर उसके बाद हमारा प्राइवेट जेट पूरी रफ्तार से टेक ऑफ कर जाता है। हम लोग अब सीधा फ्रांस जा रहे थे, जो सीधा 14 घंटे की फ्लाइट थी। ये काफी लंबा सफर होने वाला था, तो मैंने सोचा कि फ्लाइट के अंदर थोड़ा सो ही जाऊं। फाइनली 14 घंटे सफर करने के बाद हम फ्रांस के उस आइलैंड पे पहुंच ही गए थे, जहाँ पे सुपर रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था। खिड़की से देखने पे पता चला कि ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, और ऐसा आइलैंड अपनी जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा। और अब हमारी लैंडिंग करने की बारी आ गई थी। जेट का लैंडिंग गियर खुलता है और हम लोग सीधा बढ़ते हैं रनवे की तरफ, और उसके बाद हमारा जेट सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। और अब जाके मुझे सुकून मिला था। अब हम लोग फाइनली फ्रांस पहुंच गए थे, और अब सुपर मेगा रेस की अब तैयारी हो रही थी यहाँ पे। तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं फ्रांस में। अब सीधे मिलते हैं रेस ट्रैक पे। अब प्लेन से उतर के सारी तैयारियां करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और बस अब कुछ ही मिनटों में हमारी ये मेगा रेस शुरू होने वाली थी। इस रेस के रूल्स के हिसाब से मुझे कम से कम टॉप 5 में तो आना ही होगा, क्योंकि लास्ट में
फिनिश करने वाले 3 प्लेयर्स को इस रेस से हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे और अपने इंजन को रेव किए जा रहे थे। मैंने इस बात का अच्छे से ध्यान रखा था कि 5 करोड़ रुपए जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं हर चीज के लिए तैयार था। ये रेस मुझे जीतना है, इस हमर से मैं सबको फोड़ दूंगा। ये रेस मेरी है और मैं इसे जीत के आऊंगा। बुगाटी। आज हम वो 5 करोड़ लेके ही छोड़ेंगे। लेंगे तो छोड़ेंगे क्यों? हाँ, मेरी तो ऑटोमेटिक गाड़ी है। मी मारियो। और मैं भी अपनी स्कॉर्पियो के साथ पूरी तरीके से तैयार था। और फिर फाइनली ये रेस शुरू हो जाती है। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, रेस की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा भसड़ मच गई थी। हर कोई एक दूसरे से आगे निकले जा रहा था। जब्बार ने भी मुझे पीछे कर दिया था। वैगर पूरी तरीके से अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी का एडवांटेज उठाते हुए मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो चौथे नंबर पे चल रहा था, लेकिन जब्बार और चिरकुट लीड कर रहे थे। अब एक मोड़ पे हमर ईवी वाला मुझसे आगे निकल जाता है। अब उसको पीछे करने के लिए मोड़ पे मैंने उससे आगे निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी थोड़ी उससे टच कर गई और हमर वाले का एक्सीडेंट होते होते बचा। लेकिन स्टिल अभी भी मैं चौथे नंबर पे चल रहा था। सबसे आगे तो चिरकुट चल रहा था अपने ग्लैडिएटर के साथ और जब्बार उसे पीछे करने में लगा हुआ था। और तेज जब्बार और चिरकुट में आगे निकलने की रेस चल रही थी और इतने में मारियो उनसे आगे निकल जाता है। और ये देख के चिरकुट को बहुत गुस्सा आ गया था। चिरकुट पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ियों को मारियो की गाड़ी से ठोक देता है और घसीटते हुए मारियो की कार को बिल्कुल रोड के साइड में कर देता है। चिरकुट ने अपनी पोजीशन वापस गेन कर ली थी, लेकिन मारियो अभी भी तीसरे नंबर पे था। टनल तक पहुंचते पहुंचते रेस पूरी तरीके से उल्टी हो गई थी। चिरकुट चौथे नंबर पे आ गया था और मैं तो सेकंड लास्ट चल रहा था। ये सब लोग मुझसे काफी आगे निकल गए थे, तो मैंने भी अपनी करू की रफ्तार बढ़ाई और टनल के अंदर मैंने अपना असली खेल खेला। अब मैं चिरकुट के आगे निकलने वाला था, लेकिन वो चिरकुट मुझे आगे जाने नहीं दे रहा था। टनल भी ऑलरेडी बहुत छोटा था, तो ओवरटेक करने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन फाइनली टनल से बाहर निकलते निकलते मैं चौथे नंबर पे आ गया था। मेरे सामने जब्बार और स्टीव चल रहे थे, जो कि सेकंड पोजीशन के लिए लड़ रहे थे। जब्बार किसी भी तरह वो स्टीव को आगे नहीं निकलने दे रहा था, पर वैगर इस मौके का फायदा उठाते हुए उनसे आगे निकल रहा था। मेरे सामने मारियो भी आ गया था, मैं उसे ओवरटेक करने लगा। इसी दौरान मेरे पीछे वाला टायर उसकी गाड़ी से टकरा गया, जिसकी वजह से उसका एक और एक्सीडेंट हो गया। ओह माय गॉड, हमेशा मेरे साथ ये ऐसा क्यों? अब मारियो तो इस रेस में काफी पीछे हो गया था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत लोगों को पीछे करना था। लीड तो अभी जब्बार कर रहा था, सेकंड नंबर पे स्टीव और उसके पीछे मैं चल रहा था। मैं किसी भी तरह पर स्टीव को पीछे करना चाहता था। मैंने उसे ओवरटेक करने की कई बार कोशिश की, पर स्टीव का बच्चा बहुत भयंकर तरीके से गाड़ी चला रहा था। इसकी उठपटांग गाड़ी चलाने की वजह से जब मैं इससे आगे निकलने की कोशिश किया, तो मेरी स्कॉर्पियो पहाड़ी से जा टकराई। मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर गोल गोल घूमे जा रही थी और ठीक पीछे चिरकुट आ रहा था अपने ग्लैडिएटर के साथ। अब किस्मत से इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मेरी गाड़ी बच गई। पीछे से आता हुआ चिरकुट के ग्लैडिएटर का टायर मेरी स्कॉर्पियो से टच कर जाता है और उसके बाद उसका ग्लैडिएटर आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई की तरफ जाता है। चिरकुट रेस से बाहर हो गया था, लेकिन इन सब के चक्कर में मैं भी काफी पीछे हो गया था। थोड़ी देर में पहाड़ी रास्ता खत्म हो जाता है और हम लोग बढ़ते हैं शहर की तरफ। रेस में सबसे आगे अभी मारियो, हैमर और वैगर चल रहे थे और कैंपर वाला इन्हें पीछे करने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर बाद मैं भी इन्हें कैचअप कर लेता हूँ और फिर से मुझे सामने स्टीव दिखाई देता है, पर इस बार मोड़ पे इसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अब फाइनली मैं थर्ड पोजीशन पे आ गया था। पर हाईवे पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि चिरकुट तो रेस में वापस आ गया है और अब चिरकुट और मेरे बीच में थर्ड पोजीशन के लिए लड़ाई हो रही थी। चिरकुट काफी गुस्से में था क्योंकि मेरी गाड़ी की वजह से वो खाई में गिरा था। साले बाप से मंगा लेता है, अब मैं तेरे को खाई में गिरा दूंगा तेरी तो। मैं चिरकुट से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था और ऐसे करते करते हम सेकंड टर्न के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन वो मेरा पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वो किसी भी तरह से मेरी गाड़ी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो पूरी तेज रफ्तार से मेरी स्कॉर्पियो को कैचअप करता है और मेरी स्कॉर्पियो को बम्प करने लगता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी गाड़ी गोल घूम जाती है और यहाँ पे चिरकुट ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं अपनी स्कॉर्पियो की रफ्तार पूरी तरीके से बढ़ा देता हूँ और वैगर से सेकंड नंबर की पोजीशन भी छीन लेता हूँ। बस किसी तरह मुझे जब्बार को पीछे करना था और मैं फर्स्ट नंबर पे आ जाऊंगा, लेकिन जब्बार इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल नहीं था। अब आप कुछ भी वजह से आगे मत जाने देना। और वैगर वापस से अपनी पोजीशन को गेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैंपर वाले की गलती की वजह से वैगर की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सीधा जाके पहाड़ी से नीचे जा गिरती है। रेस खत्म होने में अब सिर्फ 2 किलोमीटर बाकी थे और जब्बार और मैं वेस्ट साइड हिल की तरफ पहुंच गए थे और सामने बड़ा सा शार्प टर्न आने वाला था। अब सामने मोड़ है, स्पीड कम करो। नहीं कर सकता। अब आपको स्पीड कम करनी होगी। जब्बार अपनी बेटी की बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। स्पीड कम करो। नहीं कर सकता, वो आगे निकल जाएगा। और इसी बहस की वजह से उनकी गाड़ी साइड में जाके क्रैश हो जाती है। अब मेरा हाल भी इनके जैसा ना हो, तो मैं अपनी वो टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ जो मैं काफी दिनों से सीख रहा था। मैं फटक से हैंड ब्रेक खींचता हुआ अपनी ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। मेरी स्कॉर्पियो फुल रफ्तार से ड्रिफ्ट करते हुए बिल्कुल जब्बार के बाजू से निकलती है। बस थोड़े से इंच के फासले से मेरी स्कॉर्पियो एवरेस्ट को क्रॉस कर जाती है और इस तीखे मोड़ पे मैं पूरी तरीके से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। पर फाइनली मेरी स्कॉर्पियो अंडर कंट्रोल थी और अब हम बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। रेस खत्म होने में सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी रह गया था और सिटी का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने मुझे काफी पीछे कर दिया था। स्टीव और जब्बार फिर से आगे आ गए थे, लेकिन मुझे इन्हें किसी भी हालत में पीछे करना था। स्टीव वापस से थर्ड नंबर पे आ गया था
और जब्बार मुझे आगे जाने की जगह नहीं दे रहा था। मैं अभी 5th नंबर पे चल रहा था और मैं जब्बार से आगे निकलने का किसी तरह रास्ता ढूंढ रहा था। मोड़ पे मैंने उससे आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन जब्बार बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहा था। एक बार फिर मैंने मारियो को पीछे कर दिया और उसकी वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो गई और रेस खत्म होने में अब सिर्फ 500 मीटर बाकी थे। मैंने अपनी गाड़ी का फुल एक्सेलरेटर दे दिया और बिल्कुल आखिरी मौके पे मैंने जब्बार को ओवरटेक कर ही दिया और अब मुझे स्टीव को भी पीछे करना था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चिरकुट ने 1st नंबर पे फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी और उसके बाद स्टीव और मैं और 4th नंबर पे जब्बार ने फिनिश किया था। और इसी तरीके से रेस का ये पहला पड़ाव पूरा हो जाता है जिसमें मैं 3rd आया और वो चिरकुट हमेशा की तरफ फर्स्ट। हल्के में मत लेना मुझे। मेरा दिमाग तो इस बात से खराब हुआ कि स्टीव भी मुझसे आगे निकल गया, पर कम से कम जब्बार को पीछे करके मैं 3rd नंबर पे तो आया। बेटा फिक्र मत करो, अभी भी हम रेस के अंदर ही है। ऐसे ही चलाते रहो तो बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं हमारे लाजवाब रेस का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और रैंकिंग कुछ इस तरीके से है। पहले स्थान पे आया है मिस्टर चिरकुट, दूसरे स्थान पे आए हैं स्टीवन जेकब, हे मेरा नाम स्टीव है, और तीसरे स्थान पे आए हैं हमारे स्कॉर्पियो वाले भाई जिनका नाम मैं भूल चुका हूँ। चौथे और 5वें स्थान पे है बाप बेटे की जोड़ी और सुपर मारियो। तालियां हो जाइए। और मारियो के लिए 2 ताड़ी एक्स्ट्रा बजाना। मुझे तो ये भी नहीं लगा था ये 5वां आ पाएगा और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है हमारे मिस्टर वैगर, मिस्टर बेनी और बुलेरो कैंपर वाले भाई इस रेस से एलिमिनेट हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आप अगले साल जरूर ट्राई करना और वाइल्ड कार्ड एंट्री ऑप्शन हम जरूर देखेंगे। तो इसी के साथ हमारे रेस का पहला पड़ाव खत्म हो गया था। अभी तो मैं 3rd आया था, लेकिन अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 1st पोजीशन पे लेके आऊं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि